नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि अहमदाबाद मिल हड़ताल से है। और जो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था, तो यह हुआ था 1918 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था, तो यह गुजरात में हुआ था। जी हाँ, गुजरात राज्य में हुआ था। अहमदाबाद जो कि गुजरात राज्य का एक शहर है, वहीं पर अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। और किसके बीच हुआ था, किन किन के बीच हुआ था, तो आपको बता दूं कि मिल मालिक और मजदूर के बीच में हुआ था। मिल मालिक और मजदूर के बीच में हुआ था। तो आपको ध्यान में रखना है, जो कि अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था वह मिल मालिक और मजदूर के बीच हुआ था। और किस चीज़ को लेकर हुआ था, तो प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। प्लेग बोनस को लेकर हुआ था। तो मैं वीडियो के अंत तक में आपको बता दूंगा कि आखिर किस तरीके से अहमदाबाद मिल हड़ताल को किया जाता है और इसका कारण क्या रहता है और इसका अंत में क्या रिजल्ट निकलता है और यह किसके नेतृत्व में हुआ था। तो आपको बता दूं कि जो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ था। तो ये सभी सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो मेन सवाल को मैं यहाँ पर बता दूंगा और सारा डाउट एक कहानी की मदद से क्लियर कर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि 1917 ईस्वी में अहमदाबाद में जो फसल था वह खराब हो चुका था। जो फसल था वह खराब हो चुका था। और क्यों खराब हुआ था, तो भारी मानसून के कारण वहाँ की फसल खराब हो चुका था। और आपको बता दूं कि 1917 ईस्वी में ही वहाँ पर एक महामारी फैला था, प्लेग फैला था। लास्ट दिसंबर में प्लेग फैला था अहमदाबाद में। तो आपको ध्यान में रखना है कि प्लेग नाम की एक महामारी फैला था। और इस प्लेग के कारण जो अहमदाबाद का जो आबादी था उसका लगभग 10% आबादी खत्म हो चुका था। यानी कि 10% लोग मारे जा चुके थे। तो ऐसे में क्या होना था, तो ऐसे में जो लोग थे यहाँ पर जो अहमदाबाद में रह रहे थे वह क्या कर रहे थे, वह वहाँ से भाग रहे थे, अहमदाबाद सिटी से भाग रहे थे और दूसरे शहर में जा रहे थे। तो इसको रोकने के लिए जो अहमदाबाद मिल के मालिक थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने प्लेग बोनस लाया। तो अहमदाबाद मिल के मालिक जो थे उन्होंने प्लेग बोनस को लेकर आया। और इस प्लेग बोनस में क्या था, तो जितना भी सैलरी मजदूर को दिया जाता था उसका लगभग यहाँ पर 60-70%, कहीं कहीं तो 80% भी यहाँ पर बोनस दिया जा रहा था। 80% से भी अधिक यहाँ पर बोनस दिया जा रहा था। तो समझ सकते हैं कि कहीं कहीं जो ऐसे मिल थे जहाँ पर सबसे अधिक महामारी फैला हुआ था, तो ऐसी जगह पर वहाँ पर अधिक से अधिक यहाँ पर प्लेग बोनस दिया जा रहा था। तो आपको ध्यान में रखना है कि यही प्लेग बोनस के कारण ही अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। आखिर कैसे, तो वीडियो के अंत में आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लेग बोनस तो यहाँ पर मिलना शुरू हो गया, लेकिन 1918 ईस्वी में यानी कि शुरुआती 1918 ईस्वी में लगभग जनवरी महीने में इस प्लेग बोनस को ख़त्म कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि उस समय प्लेग ख़त्म हो चुका था। तो प्लेग ख़त्म हो चुका था जिसके कारण जो मिल मालिक थे उन्होंने प्लेग बोनस को बंद कर दिया, जिससे कि जो मजदूर थे वह नाराज़ हो गए। और नाराज़ होने के कारण उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, तो उन्होंने कहा कि कम से कम 50% तो दीजिए, 50% तो बोनस दीजिए। तो जो मिल मजदूर थे उन्होंने कितने परसेंट का मांग किया, तो उन्होंने यहाँ पर 50% का मांग किया, 50% का मांग कर दिया। लेकिन जो मिल मालिक थे उन्होंने यहाँ पर इनकार कर दिया। उन्होंने कह दिया नहीं, हम नहीं दे सकते हैं। और मिल मजदूर ने 50% का मांग क्यों किया, तो 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक क्या हुआ था, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। तो इस दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान काफ़ी यहाँ पर क्षति हुआ था, यानी कि बहुत सारा चीज़ यहाँ पर बर्बाद हो चुका था। आप समझ ही सकते हैं कि युद्ध होने के बाद क्या होता है, कितना यहाँ पर नुकसान होता है। ठीक वैसा ही हुआ था। तो नुकसान होने के कारण यहाँ पर सभी चीज़ें महंगाई हो गई थी, यानी कि महंगा हो गया था। और यही महंगाई के कारण मजदूर लोग कहते हैं मिल मालिक से
आप बोनस को यहाँ पर बढ़ा दीजिए। आप मान लीजिए कि फ्लैग बोनस नहीं दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 50% तो किसी ना किसी नाम से बोनस तो दीजिए। तो 50% बोनस की मांग किया क्योंकि महंगाई बढ़ चुकी थी। लेकिन जो मिल मालिक थे उन्होंने 50% यहाँ पर देने से मना कर दिया। तो मिल मालिक 50% देने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम 20% तक दे सकते हैं, यानी कि आपका जितना सैलरी होगा उसका 20% और बोनस हम दे सकते हैं। लेकिन मिल मजदूर जो कि कह देते हैं कि नहीं, इससे तो हमारा यहाँ पर गुजारा नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में फिर जो मिल मजदूर होते हैं वह स्ट्राइक में चले जाते हैं। लेकिन मिल मजदूर का स्ट्राइक में जाकर कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जो मिल मालिक होते हैं वह बॉम्बे से नए मजदूर को लेते आते हैं और फैक्ट्री में काम करवाने लगते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मिल मजदूर का क्या होगा, तो फिर वे एक शख्स के पास जाते हैं। तो उस शख्स का नाम क्या रहता है, एक महिला शख्स रहती है, उनके पास जाते हैं। तो वे मिल मजदूर एक महिला के पास जाते हैं। उस महिला का नाम रहता है अनसुईया साराभाई। तो यह महिला समाज सुधारक रहती है या फिर समाज सेवी रहती है। तो उन्हीं के पास मिल मजदूर जाते हैं। लेकिन जो अनसुईया साराभाई रहती है वह क्या कहती है, वे कहती है कि इस पर तो गांधी जी ही मदद कर सकते हैं, महात्मा गांधी ही इस पर मदद कर सकते हैं, महात्मा गांधी ही इस पर कोई विचार विमर्श कर सकते हैं और जो मिल मजदूर है उनको न्याय दिला सकते हैं, उनके हक के लिए लड़ सकते हैं। तो फिर अनसुईया साराभाई जो कि महात्मा गांधी को बताती है सारी बात कि ऐसा ऐसा मैटर है। और फिर महात्मा गांधी फिर मिल मालिक से बात करते हैं। और मिल मालिक का नाम क्या रहता है, तो मिल मालिक का नाम रहता है अम्बालाल साराभाई। और आपको बता दूं कि जो अम्बालाल साराभाई रहता है वह उद्योगपति तो रहता ही रहता है, साथ ही साथ इसका भाई रहता है, अनसुईया साराभाई का भाई भी रहता है। तो आपको ध्यान में रखना है। और फिर महात्मा गांधी अम्बालाल साराभाई से बात करते हैं, मिल मालिक से बात करते हैं कि वह मजदूरों को वापस नौकरी पर रख लिया जाए और 50% तक उनके बोनस को बढ़ा दिया जाए। लेकिन जो अम्बालाल साराभाई थे वह मना कर देते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर महात्मा गांधी की बात को भी यहाँ पर इनकार कर दिया जाता है। और जो उद्योगपति रहते हैं, मिल मालिक रहते हैं, वह महात्मा गांधी से कहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक का बोनस दे सकते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। तो महात्मा गांधी फिर क्या करते हैं, तो फिर महात्मा गांधी जायज़ा करते हैं। तो किस चीज़ का जायज़ा करते हैं, तो चलिए बताते हैं। तो फिर अब महात्मा गांधी जायज़ा करते हैं। तो क्या जायज़ा करते हैं, तो कपड़ा उद्योग को कितना लाभ हो रहा है और मज़दूरों को कितना सैलरी दिया जा रहा है। इसके अलावा जो 1914 से लेकर 1918 में जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ उसके कारण क्या कपड़ा मिल को घाटा तो नहीं हुआ है या फिर कोई परेशानी तो नहीं है। तो इन सभी चीज़ों का जायज़ा किया जाता है और इन सभी चीज़ों का जायज़ा करने के बाद 35% वृद्धि की मांग किया जाता है। तो गांधी जी देखते हैं कि अहमदाबाद मिल मालिक जो कि 35% यहाँ पर दे सकते हैं, तो इससे यहाँ पर सहमत होकर गांधी जी मिल मालिक के पास जाते हैं और कहते हैं कि कम से कम आप 35% तो दे सकते हैं। लेकिन अहमदाबाद मिल मालिक क्या कह देते हैं, मिल मालिक क्या कहते हैं, तो वे कहते हैं कि हम नहीं देंगे, हम 20% ही देंगे। अगर जिसको काम करना है तो वह 20% में आए, नहीं तो फिर वे मत आए। तो ऐसे में फिर क्या था, तो फिर गांधी जी क्या करते हैं, वह हड़ताल में उतर आते हैं, वह स्ट्राइक कर देते हैं और वे कह देते हैं कि कोई भी मज़दूर मिल में काम करने के लिए नहीं जाएगा। तो ऐसे में कोई भी मज़दूर कुछ दिनों के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन मज़दूर थे, उनका डेली का खाना था, डेली का कमाना था। तो ऐसे लोगों का यहाँ पर पैसा कितना दिन चलेगा। तो ऐसे में मज़दूर लोग देखते हैं कि उनके परिवार का यहाँ पर भरण पोषण नहीं हो पा रहा है और उनके परिवार परेशान हैं, उनके परिवार बीवी बच्चे यहाँ पर भूखे मर रहे हैं। तो मज़दूर क्या करते हैं, फिर वह उद्योग में चले जाते हैं, उद्योग में काम करने के लिए चले जाते हैं। इससे यहाँ पर महात्मा गांधी पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि जो महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल हड़ताल का यहाँ पर नेतृत्व कर रहे थे उसको यहाँ पर झटका लग जाता है। महात्मा गांधी सोचते हैं कि हम यहाँ पर अगुवाई कर रहे हैं और यहाँ पर मज़दूर लोग हमको ही छोड़ के चले जा रहे हैं। यह सब होने के बाद महात्मा गांधी जो कि काफ़ी ज़िद्दी रहते हैं और वे क्या करते हैं, वह फिर भूख हड़ताल में उतर जाते हैं। और ये हड़ताल क्यों किया जाता है, ताकि जो मज़दूर मिल में गए थे काम करने के लिए वो वापस आ जाए।
तो जिसके कारण महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं कि वह एक भी अन्न का दाना नहीं खाएंगे जब तक जो मजदूर हैं मिल में काम करने के लिए गए हैं वह वापस हड़ताल में नहीं आते हैं, तब तक वे खाना नहीं खाएंगे। तो इसके बाद होने के बाद यह सब होने के बाद जो मज़दूर थे उनको वापस आना पड़ता है हड़ताल में। वे फिर मज़दूर वापस हड़ताल में आ जाते हैं और फिर जब हड़ताल में वापस आ जाते हैं तब मिल मालिक को एहसास होता है कि नहीं, वाकई में यहाँ पर जो मज़दूर हैं उनके साथ यहाँ पर गलत हो रहा है और वे महात्मा गांधी से टक्कर नहीं ले सकते हैं और महात्मा गांधी की बात को मजबूरन मिल मालिक को मानना पड़ता है और 35% की वृद्धि करना पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह कहानी समझ में आ गया होगा। आखिर अहमदाबाद मिल हड़ताल में क्या पढ़ना था, क्या क्या मेन टॉपिक था, तो मैं बता दिया हूँ। इसके अलावा आपको कौन सा टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं उस टॉपिक पर प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा। तो अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।